नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सोचिए आप अपने ही देश में एक दिन अल्पसंख्यक बन जाए, अपने ही शहर में डर कर जीना पड़े, अपनी ही जमीन पर किसी और का कब्जा हो जाए और आपकी पहचान बदल दी जाए। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, आज के भारत की एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी 1971 में और 2025 में आकर अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुकी है। यह कहानी है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की। वह डर जो लाखों भारतीय महसूस करते और वह भविष्य जिसे बदलना आज भारत की मजबूरी बन चुका है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक इश्यू नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और जनसंख्या संतुलन से जुड़ा व्यापक संकट है। दुनिया के अधिकांश देश अपनी सीमा कड़ी रखते हैं, लेकिन भारत की पूर्वी सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे लंबी और ओपन सीमा है। यहाँ जंगल है, नदियां हैं, दलदल है, गाँव में, और इन्हीं रास्तों से लाखों अवैध बांग्लादेशी लगातार घुसते रहे। इनकी संख्या कितनी है, कोई भी आंकड़ा आपको डराने के लिए काफी है। सरकारी अनुमान 40 लाख, स्वतंत्र शोध के अनुसार 1 करोड़, सुरक्षा एजेंसी के पूर्व अधिकारियों के अनुसार 1.5 CR, यानी 1.5 करोड़ से भी अधिक। अब सोचो, 1.5 करोड़ लोग अगर चुपचाप किसी राष्ट्र में बस जाए और उस राष्ट्र की पहचान कितनी बदल जाएगी। यही खतरा भारत में पनप रहा है। घुसपैठी कब और कैसे शुरू हुई, पूरी टाइमलाइन आज हम जानेंगे। सन 1971 बांग्लादेश का जन्म मुक्ति संग्राम के दौरान लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत आए। युद्ध खत्म होने पर लाखों लोग वापस चले गए, परंतु कई लाख भारत में ही रह गए और यहीं से शुरू हुआ अवैध प्रवास का पहला चरण। सन 1980 से 1990 वोट बैंक का जन्म। यह दशक सबसे निर्णायक था। कई राजनीतिक पार्टियों ने इन बांग्लादेशियों को मतदाता बनाना शुरू कर दिया। वोटर ID, राशन कार्ड, बिजली पानी कनेक्शन, किराए पर मकान, सब कुछ दे दिया। इसका सीधा मतलब घुसपैठियों को छुपाने और बसाने का सिस्टम तैयार हो गया। सन 2000 से लेकर 2015 तक बड़े शहर घुसपैठ के केंद्र बने और इस दौरान घुसपैठिए दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, हैदराबाद जैसे शहरों में जाकर बसने लगे क्योंकि भीड़ में आसानी से छुप पा जा सकता है। नकली पहचान पत्र आसानी से मिल जाना, मजदूरी में ज्यादा कमाए, पुलिस निगरानी कम। अब बात करें 2015 से 2025 टेरर लिंक्स एंड क्रिमिनल नेटवर्क। इस दौर में कई ऐसे केस सामने आए जहां अवैध बांग्लादेशियों का संबंध पाया गया। हरकत उल जिहाद इस्लामी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, बांग्लादेशी साइबर गैंग, चोरी, स्नैचिंग, तस्करी नेटवर्क। 2025 में भारत की खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चेतावनी यही है, अगर अभी रोकथाम नहीं की गई तो 2035 तक भारत की जनसंख्या यानी डेमोग्राफिक कई जिलों में पूरी तरह बदल जाएगी। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा बसे हुए, पहला पश्चिम बंगाल, तोपचांची, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर। इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी आबादी इतनी बढ़ गई है कि स्थानीय लोग माइनॉरिटी बनने लगे। और दूसरा असम, असम इसका सबसे बड़ा पीड़ित है। डुबरी, बारपेटा, गोलपारा जैसे जिलों में इनकी जनसंख्या की तेजी से बदली है। इसी के खिलाफ असम आंदोलन हुआ था। थर्ड नंबर पर दिल्ली, पूरी तरह छुपने की राजधानी बन गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ओखला, जामिया, शाहीन बाग, सीलमपुर, सीमापुरी, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नेटवर्क मिले हैं। और चौथे नंबर पे है मुंबई, जिसके अंदर बांद्रा, गोबंदी, मनखुरद, धारावी। यहाँ मजदूरी के नाम पर बड़ी संख्या में बसे। 5वें स्थान पे राजस्थान, हरियाणा, यूपी। सबसे ज्यादा नकली आधार कार्ड और वोटर ID इन्हीं राज्यों से पकड़े गए। भारत को इससे क्या नुकसान हो रहा है, पूरी सूची सुनकर हैरान हो गए। जनसंख्या विस्फोट, कई जिलों में स्थानीय लोग माइनॉरिटी हो चुके हैं। आर्थिक नुकसान, अवैध घुसपैठिए मुफ्त राशन लेते हैं, सरकारी सब्सिडी लेते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं, टैक्स नहीं देते। वार्षिक नुकसान एक अनुमान के अनुसार 45,000 करोड़ प्लस से ज्यादा। अपराध दर में वृद्धि, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद में चेन स्नैचिंग, चोरी, रेप, हत्या जैसे अपराधों में बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं। आतंकवादी नेटवर्क के लिए आसान छुपने की जगह अवैध बांग्लादेशियों का इस्तेमाल होता है। स्लीपर सेल्स, हवाला चैन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियार तस्करी, ISIS, डिजिटल प्रोपेगेंडा। राजनीतिक संतुलन बदलना, जहां इनकी संख्या बढ़ती है वहां चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति घुसपैठ को सुरक्षा देती है। बांग्लादेश में घुसपैठ कैसे होती है, बॉर्डर से पार्लियामेंट तक, रात के अंधेरे में, नदी रास्ते, मानव तस्करों की मदद, BSF के कुछ करप्ट गार्ड्स, बंगाल और असम की खुली सीमा, फेक आधार फैक्ट्री, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, इस्लाम में शामिल होकर छुप जाना, फिर वोटर लिस्ट में एंट्री। यह एक पूरा इकोसिस्टम है जो सालों से तैयार किया गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।